हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक विज़िट्स। अपनी आज की इस वीडियो में हम HTML के बेसिक सिंटेक्स के बारे में देखेंगे कि HTML का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, और साथ में ही हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML के कुछ टैग्स को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट का कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। याद रहे कि ये एक बेसिक सिंटेक्स है, जिससे आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि HTML हम किस तरह कोड के अंदर ऐड करते हैं, किस तरह हम कोड उस HTML का कोड लिखते हैं और किस तरह से हम अपनी फ़ाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वेबसाइट ओपन की हुई है, आप लोगों को एक दिखाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि देखो यहाँ पे ये हेडिंग लिखी हुई है, क्लीन स्लिक पिक्सेल्स परफेक्ट। बेसिकली ये जो हेडिंग है, ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये HTML की एक हेडिंग है जो उन्होंने यूज़ की हुई है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम HTML क्यों यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अबाउट पोर्टफोलियो, ये एक प्रॉपर नेव बार बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वेबसाइट का, जिस तरह उन्होंने अबाउट लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, ये बटन्स बने हुए हैं, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया था HTML हम सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये अबाउट, ये एक हेडिंग आ रही है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह से हेडिंग्स और पैराग्राफ्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस फोल्डर में आ जाएं, एक फ़ोल्डर बना लें। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक वेब डेवलपमेंट के नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया, और उसके बाद मैंने फ्रंट एंड का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और एक बैक एंड का। बैक एंड का जब मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा तब हम बैक एंड के ऊपर काम करेंगे, फ़िलहाल हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। तो आप एक फ्रंट एंड का फ़ोल्डर बना लें और उसके साथ ही उसको ओपन कर लें, और इस फोल्डर को आपने VS कोड के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसका टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ओपन इन टर्मिनल में जाएंगे तो ये इसका यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, तो विंडोज़ के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता, आपने ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम VS कोड को इंस्टॉल करते हैं तो हमसे पूछता है कि आपने ये चीज़ डायरेक्टरी के लिए रखनी है या नहीं। अगर वो नहीं आ रहा आपका, तो कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे ऊपर आपके पास जो विंडोज़ का पाथ आ रहा होता है, जैसे आपके उस फोल्डर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का पाथ आ रहा होता है, आपने उसके अंदर इंटर करके और वहाँ पे आपने लिख देना है CMD। तो वो जो टर्मिनल है, जैसे ये मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हुआ था, तो वो टर्मिनल जो है वो आपके उस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने टर्मिनल के अंदर लिखना है यहाँ पे कोड और पीरियड। ठीक है, ये दो चीज़ आपने लिखनी है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आप VS कोड में इस फोल्डर को ओपन यहाँ से टर्मिनल से नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक शॉर्ट हैंड फॉर्मेट है, जिससे हम VS कोड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस फोल्डर को हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ जी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा वो फ्रंट एंड का फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैंने आपको बताया कि बेसिक सिंटेक्स हमने देखना है HTML का। तो सबसे पहले आपने एक फ़ाइल बनानी है। अब फाइल बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे न्यू फाइल के लिए है, ये नए फोल्डर के लिए है। ठीक है, और ये रिफ़्रेश के लिए है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती। और ये हमारे कोलैप्स फोल्डर्स, मतलब अगर हमारे ज़्यादा सारे फोल्डर्स होते हैं और आप उनको कुछ कोलैप्स बनाना करना चाहते हो, तो उसके लिए ये इन दोनों की हमें खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि फ़ाइल बनाना और फोल्डर हम किस तरह से VS कोड के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हम एक फ़ाइल बनाएंगे, क्योंकि हम HTML की फ़ाइल बनाएंगे। अब हम क्योंकि काम जो है वो हम HTML पे करने लगे हैं। आपने जिस फील्ड का काम करना होता है आप उसकी फ़ाइल बनाते हो। ठीक है, तो हम HTML का काम करने लगे हैं, तो हम HTML की फ़ाइल बनाएंगे। अब वो यहाँ पे हमसे HTML की फ़ाइल का नेम मांग रहा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ाइल बनाओ तो फ़ाइल की एक एक्सटेंशन होती है। मैं यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ फर्स्ट टास्क। अब आपने ये फ़ाइल का नेम रख दिया है। इसके बाद आपके पास एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन आपके पास होती है, एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होती है हमारे पास, वो आपने फ़ाइल को बताना होता है कि आप किस तरह का काम उसमें करने लगे हो। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे HTML का काम करने लगे हैं, तो आपने डॉट डाल के HTML लिखना है। HTML आपने डॉट डाल के यहाँ पे इंटर कर दिया,
तो आपने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट टास्क डॉट HTML। तो ध्यान रहे कि डॉट HTML जो है ये इसकी एक्सटेंशन है, इस फाइल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हम किस लिए ऐड करते हैं? एक्सटेंशन हम इसलिए ऐड करते हैं कि हम पीसी को बता रहे हैं कि भाई ये एक फ़ाइल है, उसके अंदर हम HTML का काम करने लगे हैं। आपने इंटर करना है। अब ये देखें फ़ाइल बन रही है। तो जैसी फ़ाइल बनती है यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह HTML की फ़ाइल बना सकते हैं, और एक्सटेंशन के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम बेसिक सिंटैक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हम बेसिक सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं। चूँकि हम HTML लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं, तो HTML के अंदर हमारे पास होते हैं टैग्स। ठीक है, हम टैग्स के ऊपर काम करते हैं, सब टैग्स होते हैं HTML के अंदर। ओवरऑल सारा जो HTML का काम होता है वो टैग्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई टैग ओपन होता है तो हम उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, अब आपने ओपन टैग करना है। कैसे करना है? आपने HTML का टैग लिखना है, क्योंकि हम HTML एक लैंग्वेज है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपने HTML टैग लिखना है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे HTML लिखा, वो उसने ऑटोमेटिक क्लोज़ कर दिया। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ क्लोजिंग में और ओपनिंग में। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक टैग है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास लिखा कैसे जाता है, ये वो आपको समझ आ गई होगी कि ये दो सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम टैग्स को यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का साइज़। ठीक है, ये सिंबल्स जो है ना, ग्रेटर देन और लेस देन के, इनके थ्रू हम टैग्स बनाते हैं। अब आपने ग्रेटर देन और लेस देन के साइज़ के साइंस के अंदर HTML लिखते हैं, तो मतलब आप HTML का टैग बना रहे हो। जब क्लोज़ करना है, क्लोज़ के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपने दूसरा जो टैग बनाएंगे उसके अंदर आपने ये बैक स्लैश इस तरह से ऐड लाजमी करनी है। सॉरी, ये फॉरवर्ड स्लैश ये आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करनी है। तो ये आपका एक टैग बन गया HTML का। अब टैग्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होता है और पेयर्स की फॉर्म में टैग भी होता है। जैसे ये एक पेयर का फॉर्म है ना, ये एक पेयर की फॉर्म में है, ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसकी क्लोजिंग टैग है। तो सेल्फ क्लोजिंग जो टैग होते हैं हमारे पास, वो ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पे ओपन हुए, यहीं पे इस तरह से क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्योंकि HTML एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये पेयर की फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज नहीं कर सकते। इसके बाद आपने HTML के अंदर आगे लिखना है हेड का टैग। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसको करने से आपका कोड एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाता है, तो आप ये कर लें जी। अब आप देख सकते हैं हमारी HTML का टैग है, उसके अंदर ही हम सारा काम करेंगे। जितना भी काम करना है आपने HTML के टैग के अंदर करना है। अगर आप इससे बाहर चले जाते हैं तो वो आपके फ़ाइल के लिए वर्क नहीं करेगा। फ़ाइल के लिए आपके मतलब एक बेटर अप्रोच नहीं होती, और हम इस तरह से करते भी नहीं। हम सिर्फ एक HTML का टैग बनाते हैं, उसके अंदर सारा काम करते हैं। अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रन का। आप यहाँ से रन करेंगे और यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट डिबगिंग, इस पर क्लिक कर दें। ब्राउज़र आप जो यूज़ करना चाहते हैं कर लें। मैं क्रोम यूज़ करूँगा इस ट्यूटोरियल में, तो मैं क्रोम पे क्लिक करूँगा जी। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रन हो चुका है, और सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फर्स्ट टास्क डॉट HTML। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे अपने कोड में, और यहाँ पे आपके हेड का जो टैग है इसके अंदर एक और टैग बनता है टाइटल का। तो आप टाइटल का टैग ऐड करेंगे। टाइटल का टैग बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट टास्क डॉट HTML जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा टाइटल होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई टाइटल को खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे टाइटल के अंदर, तो ये जो आपकी फ़ाइल का नेम होगा, जैसे हमारे यहाँ पे फ़ाइल का नेम फर्स्ट टास्क डॉट HTML था, तो ये उसको गेट कर लेता है और हमारा टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट वही रख देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ फर्स्ट टास्क। अब हम इसको सेव करते हैं और चेक करेंगे। फ़ाइल को सेव करना ज़रूरी है। अगर आप फाइल सेव नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। तो फाइल सेव करने के लिए आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये प्रेस नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी फ़ाइल सेव कर सकते हैं।
लेकिन सेव करना ज़रूरी है। अगर फाइल सेव नहीं करेंगे कोई भी चेंजेस करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे टास्क के साथ एस लिख दिया और मैंने से चेंजेस नहीं किए, तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम फाइल सेव करेंगे, कंट्रोल एस से वापस जाएंगे। यहाँ पे देखें, और यहाँ पे आके आपको रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी है। अभी तक चेंजेस नहीं हुई, देखिए मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा चेंजेस हो जाएंगे। तो देखें अब हमारा जो टाइटल है वो फर्स्ट टास्क डॉट HTML से हट के फर्स्ट टास्क बन गया जो हमने लिखा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई और टाइटल डालता हूँ और मैं फाइल चेंजेस नहीं करता, मैंने यहाँ पे कुछ भी इस तरह से लिख दिया, फाइल सेव की, वापस गए, जाके रिफ़्रेश किया, और सॉरी मैंने सेव कर लिया फ़ाइल जी। मैं ये दिखाना था आपको कि हम सेव नहीं करते तो क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी लिख दिया, मैंने सेव नहीं की। सेव ना करने की निशानी ये है कि यहाँ पे आपके फाइल के ऊपर एक ये चेंजेस शो हो रही होंगी कि आपने एक चेंजेस नहीं की, और यहाँ पे ये वाइट डॉट भी शो हो रहा होता है कि इस फाइल में अनसेव्ड चेंजेस हैं। तो वापस जाएंगे, अब देखें रिफ़्रेश भी करूँगा तब भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फ़ाइल जो है सेव नहीं की। तो हम फाइल को सेव करेंगे, वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो देखें अब चेंजेस हो गई हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो HTML के अंदर होता है वो होता है बॉडी का टैग। आपने टैग्स की तरतीब याद रखनी है, ये आपको नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास होता है बॉडी का टैग। हम अपना सारा काम इसके अंदर करते हैं, जो हम अपने वेब पेज के अंदर लिखना चाहते हैं यहाँ पे, वो सारा काम इस बॉडी के टैग के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिखना चाहता हूँ कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है, ये आप फाइल को सेव करके वापस जाएं और रिफ़्रेश करें। हाँ, आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो विज़र्ड्स। फाइल को सेव करेंगे, वापस जाके रिफ़्रेश करेंगे, तो देखिए हमारे पास चेंजेस हो रही हैं। तो ये हमारा था छोटा सा ट्यूटोरियल HTML के बेसिक सिंटेक्स से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि बेसिक सिंटेक्स HTML का किस तरह से लिखा जाता है और हम किस तरह से उस पर वर्किंग करते हैं, किस तरह से हम अपने कोड को HTML के जनरेट करते हैं और किस तरह से फाइल्स बनती हैं। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई कन्फ्यूजन है या आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानना है, देखिए किस तरह से हम अपना सारा स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। इसके अलावा मैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर आपको मज़ीद HTML का ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट एंड का जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे HTML CSS का क्रैश कोर्स एक, उसके बाद हम इसके बूटस्ट्रैप और React.js फ्रेमवर्क्स हैं फ्रंट एंड के, उनकी तरफ भी मूव ऑन करेंगे और उसके बाद हम बैक एंड की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइक कर दें और टेक विज़िट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।